एपिसोड स्टार्ट होता है और नेल्सन अपना चेहरा पकड़कर रात की सारी बातें याद कर रहा होता है। तभी वहां पर असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस्टर यू, होटल को हाल ही में एक संगठित नकारात्मक समीक्षाओं की लहर ने प्रभावित किया है। ये निश्चित रूप से प्लान्ड था। आज कोई अंदर आया और सफाई की गड़बड़ियों को लेकर तमाशा खड़ा कर दिया। पूरा मामला साजिश जैसा लग रहा है। नेल्सन बोलता है, तो इसे संभाल कौन रहा है? असिस्टेंट बोलता है, मिस शेंग। क्या आप चाहते हैं कि हेडक्वार्टर दूर से दखल दे? नेल्सन बोलता है, नहीं, अगर वो इतनी सी बात नहीं संभाल सकती तो वो पहले ही शर्त हार चुकी है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, चलो देखते हैं तुम अगला कदम क्या उठाती हो। उसके बाद हम फिर से उसी लड़की को देखते हैं जो सेरेना से बोल रही होती है, चेकआउट कर रही हूं। कल उस तिलछट्टे के बारे में सोचते ही उल्टी आने लगती है। मैं कोई दूसरा होटल ढूंढ रही हूं। सेरेना बोलती है, बिल्कुल। आपकी जमा राशि वापस कर दी गई है, प्लीज फिर से आइएगा। यह सुनकर वो लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, रुकिए, बस इतना ही? इतनी बड़ी सफाई की गड़बड़ी और आप इसे ऐसे ही दबा रहे हैं? मेरा $1,00,000 का मुआवजा कहां है? क्या अब धौंस दिखा रही हो? तुम लोगों को कोई शर्म है भी? रुको, ये तो सही लग रहा है। शायद डायनेस्टी के बारे में ऑनलाइन जो संदिग्ध समीक्षाएं थीं वो सच ही थीं। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो अपने फोन में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और दूसरी तरफ सेरेना उस लड़की से बोल रही होती है, मिस हाउ, ये रहा आपके कमरे से मिला तिलचट्टे का शव। लैब की जांच के अनुसार ये तिलचट्टा 5 दिन पहले ही मर चुका था। तो अगर आप कृपा करके फिर से देख लें, क्या ये वही दो हैं जिन्हें आपने कल मारने का दावा किया था? वो लड़की पीछे हटते हुए बोलती है, उफ, वो चीज मुझसे दूर रखो, ये तो घिनौना है। पीछे हटने की वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर वहां के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। 5 दिन पहले मरा हुआ, लेकिन उसने कहा कि उसने कल मारा। क्या अब वो मरे हुए जिंदा कर रही है? लगता है कोई बनावटी इन्फ्लुएंसर है। कल उसे लाइव करते देखा था और वो लाइव करने वाला बंदा ये सारी चीजें लाइव करते हुए बोलता है, हाँ, तिलचट्टों से डरती है लेकिन कहती है कि खुद ही कुचल दिया। पैसे के लिए कुछ भी बोलेगी ये लड़की। सेरेना उसके पास आकर बोलती है, प्लीज मिस हाउ, जमीन से उठ जाइए, वहां ठंड है, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। ओह, और जरा मेहरबानी करके वो रिव्यू हटा देना, ठीक है? लेकिन वो लड़की वहां से भागने लगती है और पीछे से सेरेना बोल रही होती है, अपना ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद वहां पर एम्प्लॉई आकर बोलती है, मिस्टर शेंग, आप तो सच में एक लेजेंड हैं। सेरेना बोलती है, वो बात के लिए रखो और काम पर वापस लगो। तुम्हारे आंकड़े बहुत खराब हैं या तुम्हें दिखा नहीं। तभी वो अपने पीछे देखते हुए सोचती है, हाँ, क्या वो पापा हैं? उसके बाद हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहां सेरेना अपने पापा से बोल रही होती है, पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया था? उसके पापा बोलते हैं, तुम्हें लौटे हुए काफी समय हो गया है। स्टेला को खाने पर कब ला रही हो? अपनी पोती को देखने के लिए तरस रहा हूं। सेरेना बोलती है, अभी नहीं, वो अभी बहुत छोटी है। इन पारिवारिक झमेलों के लिए थोड़ी बड़ी हो जाए तब ले आऊंगी। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है फिर। ओह, और सुना है कि तुम किसी के यहां ठहरी हुई हो? सेरेना बोलती है, हाँ। उसके पापा उसे एक पेन ड्राइव देते हुए बोलते हैं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन बेटा, अगर बाहर हालात मुश्किल हो जाए तो याद रखना पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सेरेना बोलती है, धन्यवाद पापा। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, बहुत ही बढ़िया। नेल्सन के ट्रिप से लौटते ही स्टेला और मैं यहां से निकल रहे हैं। उसके पापा बोलते हैं, वैसे सुना है तुम किसी लड़के के साथ रह रही हो, क्या तुम दोनों? तभी सेरेना बीच में ही बोलती है, पापा, मिस्टर यू की सगाई हो चुकी है, हमारे बीच बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उसके कुछ समय बाद हम सेरेना के पापा को देखते हैं जो अपने अपने कार में बैठकर बोल रहे होते हैं, नेल्सन यू को क्या पता नहीं कि सेरेना मेरी बेटी है। सगाई कर ली और अब भी उसी के साथ रह रहा है। उस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा। तभी उन्हें खांसी आती है और जब वो देखते हैं तो उनके मुंह से खून आ रहा होता है। ये देखकर उनका असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर शेंग, क्या मैं आपको हॉस्पिटल? लेकिन सेरेना के पापा बोलते हैं, मैं ठीक हूं। नेल्सन यू के साथ मेरी एक मीटिंग तय करो, सिर्फ हम दोनों की। उसके बाद हम रात के समय नेल्सन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार काम पूरा हुआ, मैं कल पहली फ्लाइट पकड़ लूंगा। बहुत समय से दूर रहा हूं, सोच रहा हूं क्या वो अब भी वहां है, क्या वो? तभी वहां पर असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस्टर यू, ओल्ड लू, 5 साल पहले ढाई वाले मामले का बटलर मैंने उसे ढूंढ निकाला है। नेल्सन बोलता है, क्या? वो कहां है? असिस्टेंट बताता है,
जो लिफाफा आपके हाथ में है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वो घर में आग लगने से मरा, पूरा घर जल गया, सिर्फ हड्डियां बची। नेल्सन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, खुद वहां जाकर देखो। उस आग के बारे में हर एक जानकारी चाहिए, पहले और बाद की भी। असिस्टेंट बोलता है क्या आपको लगता है किसी ने उसे मारा? मैं इसकी गहराई से जांच करूंगा। मिस्टर यू, एक बात और, मिस शेंग के साथ आपकी शर्त अब खत्म होने वाली है। आपने मुझे उसके आंकड़े ट्रैक करने को कहा था। वो जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन झूठी रिव्यूज ने उसे थोड़ा नीचे गिरा दिया। जिस तरह हालात हैं वो हारने वाली है। नेल्सन बोलता है क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान है? असिस्टेंट बोलता है अब तक तो कोई जवाब नहीं आया है। तभी नेल्सन के फोन पर सेरेना का कॉल आता है। ये देखकर नेल्सन सोचता है और बस यही है, उसने अपनी चाल चल दी है। नेल्सन के कॉल उठाने पर सेरेना बोलती है क्या आप अभी भी जाग रहे हो? नेल्सन बोलता है क्या तुम इस वक्त सिर्फ ये देखने के लिए कॉल की हो कि मैं सो रहा हूं या नहीं? उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां डायनेस्टी होटल में एक पार्टी चल रही होती है। पार्टी की वजह से होटल में बहुत ही ज्यादा लोग आए होते हैं। ये देखकर सेरेना बोलती है ग्रैंड फिनाले को सेलिब्रिटी राइफल में बदलना कमाल की चाल है। शुक्र है कि नेल्सन ने आखिरी पल की उस रणनीति को मंजूरी दे दी, वरना मैं शर्त में बुरी तरह हार जाती। फिर वो अपने मन में ही बोलती है जब वो ये आंकड़े देखेगा तो जरूर इम्प्रेस्ड होगा, है ना? मुझ पर भरोसा करो और देखो तुम्हारी किस्मत कैसे चमकती है। तभी वहां पर एक लड़की आकर बोलती है मिस शेंग, राइफल 1 घंटे में शुरू होने वाला है, उन्हें नीचे आपकी जरूरत है। सेरेना बोलती है ठीक है, मैं अभी आती हूं। कुछ समय बाद सेरेना नीचे आती है। सेरेना को देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। डायनेस्टी में इतने युवा और खूबसूरत मैनेजर कब से आने लगी? वो वाकई में बेहद प्रतिभाशाली है। पूरा आयोजन उसने अकेले ही संभाला। सच में डायनेस्टी को तो उससे बड़ी किस्मत मिल गई है। सेरेना बोलती है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं सेरेना शेंग हूं, डायनेस्टी होटल की मैनेजर। आगे बढ़ते हुए हम अपने सभी अधिकारियों, सम्मानित ग्राहकों और दोस्तों के साथ और भी मजबूत साझेदारी बनाने की उम्मीद करते हैं। फिर वो एक आदमी से बोलती है आपका यहां आना बहुत सराहनीय है मिस्टर लू। मिस्टर लू बोलते हैं हमें जरूर और सहयोग करना चाहिए। और तभी वहां पर नेल्सन आता है और होटल को देखते हुए असिस्टेंट बोलता है मिस्टर यू, मिस शेंग ने अपनी लक्ष्य पूरी कर ली है, अब वो अपनी स्थायी पोजीशन के लिए तैयार है। सच कहूं तो अगर आपने वो अतिरिक्त 20% बजट की मंजूरी न दी होती। तभी नेल्सन बीच में ही बोलता है आज तो तुम बहुत बोल रहे हो। असिस्टेंट बोलता है मिस्टर यू, ग्रैंडवेल ग्रुप के मिस्टर माइल्स शेंग बिजनेस मीटिंग चाहते हैं, क्या आप अब भी जा रहे हैं? नेल्सन बोलता है हां। फिर वो अपने मन में ही बोलता है वो सेरेना के पिता है ना, अभी के वक्त वो मुझे बुला रहे हैं, ये मुलाकात दोस्ताना नहीं होगी। उसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं, जहां सेरेना के पापा नेल्सन से बोल रहे होते हैं मिस्टर यू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही है, इसलिए मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। आपको भी आज रात कहीं जाना है तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नेल्सन बोलता है हां बिल्कुल, आगे बढ़िए मिस्टर शेंग। मिस्टर शेंग बोलते हैं सेरेना ने जन्म के समय ही अपनी मां को खो दिया, वो मेरे साथ भी नहीं पली बड़ी, मैं उससे हार गया। जब वो विदेश जा रही थी मैंने खुद से वादा किया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किससे शादी करती है, बस वो उसे ठीक से रखे, बस यही मेरी एक ख्वाहिश है। नेल्सन बोलता है क्या आपकी बेटी ने आपसे कुछ बताया है? मिस्टर शेंग बोलते हैं नाटक बंद करो, तुम दोनों साथ रह रहे हो है ना? ग्रैंडवेल ग्रुप कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है और तुम्हारा यू परिवार भी कोई मामूली नहीं। नेल्सन, मुझे तुम्हारे लिए सारी कड़ियां जोड़नी नहीं चाहिए। ये सुनकर नेल्सन हैरान होते हुए सोचता है क्या सेरेना ने अपने परिवार को बताया कि हम शादी कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो मिस्टर शेंग से बोलता है ससुर जी, आप बिल्कुल सही हैं, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। ये देखकर मिस्टर शेंग हैरान होते हुए अपने मन में ही बोलते हैं क्या? लड़के ने पल भर में अपना रुख बदल लिया। फिर वो नेल्सन से बोलते हैं नेल्सन, मैं समझता हूं तुम लोग परंपराओं को लेकर ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन एक बूढ़े आदमी की बात मान लो, ठीक तरीके से सब करना जरूरी है। नेल्सन बोलता है मैं कसम खाता हूं कि सेरेना का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मिस्टर शेंग हंसते हुए बोलते हैं जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी मैं कंपनी तुम्हें सौंप दूंगा, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। और एक बात, अगले महीने की 15 तारीख को उसका जन्मदिन है और उसकी मां की पुण्यतिथि भी, अगर हो सके तो उसके साथ रहना। नेल्सन बोलता है भरोसा रखिए ससुर जी, मैं उसका ख्याल रखूंगा।
तभी नीचे से आवाज आती है, अब समय आ गया है हमारे सबसे बड़े इनाम की घोषणा करने का, और विजेता नंबर है 28। ये सुनकर नेल्सन शेन को देखते हुए सोचता है, शेन रुको, क्या वही गुप्त सेलिब्रिटी मेहमान है? स्टेला जीत गई तो इसका मतलब सेरेना भी उसके साथ जा रही है ना? तभी सीन मैसेज करता है, अगर आप तुरंत वापस नहीं आए तो स्टेला और उसकी मां को कोई और ले जाएगा। उसके 3 दिन बाद हम मालदीव में डायनेस्टी होटल के अंदर देखते हैं, जहां सेरेना अपने मन में ही बोल रही होती है, आखिरी बार कब ऐसा सुकून महसूस किया था। स्टेला को शेन के हवाले करना तो कमाल का आइडिया था। दोनों की ट्यूनिंग जबरदस्त है। अब तो थोड़ा सही मायनों में ब्यूटी स्लीप का वक्त है। फिर वो बिस्तर पर सोते हुए बोलती है, 5 स्टार होटल्स तो स्वर्ग जैसे होते हैं। और हम देखते हैं सीन सेरेना को चुपके से देख रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर नेल्सन आकर उसे अपने हाथ में उठा लेता है, जिससे सीन गुस्से में बोलता है, जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और आप भी नहीं। नेल्सन बोलता है, उसने लगातार 10 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी है, उसे थोड़ा आराम करने दो। हम कल उससे मिलने चलेंगे, वादा रहा। अब अपना खाना खाओ। सीन खाना खाते हुए बोलता है, ठीक है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सीन जाकर सेरेना से मिलता है। सीन को अपने पास देखकर सेरेना हैरान होते हुए बोलती है, सीन तुम यहां क्या कर रहे हो? पीछे से नेल्सन आते हुए बोलता है, मैं उसे साथ ले आया हूं, क्या तुम हमारे साथ आइसलैंड्स की सैर करना चाहोगी? सेरेना बोलती है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सीन उदास होकर बोलता है, मैं चाहता हूं कि आप चलो। यह देखकर सेरेना बोलती है, वो चेहरा तो जानलेवा है। ठीक है, मैं चल रही हूं। कुछ समय बाद वो एक बोट पर बैठकर सोच रही होती है, अब दोबारा उस चाल में नहीं फंसने वाली। लगता है मुझे समुंदर की बीमारी हो रही है। नेल्सन उसे पकड़कर बोलता है, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो बोलो, जबरदस्ती करने से हालत और बिगड़ सकती है। सेरेना बोलती है, ठीक है, धन्यवाद। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, उसकी बाहें इतनी जानी पहचानी और गर्माहट भरी लगती हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है। और उनको साथ देखकर सीन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी समुंदर में एक लहर उठती है। ये देखकर सीन और सेरेना वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन नेल्सन उनके सामने आकर उन्हें बचा लेता है। ये देखकर बोट का ड्राइवर बोलता है, लहरों का उथल पुथल बिल्कुल सामान्य है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन नेल्सन सेरेना को देखकर ड्राइवर से बोलता है, हमें अभी किनारे वापस ले चलो। सेरेना बोलती है, दादाजी मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। ये सुनकर नेल्सन सेरेना को पकड़कर बोलता है, सेरेना शांत रहो, चिंता मत करो, अब मैं यहां हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सेरेना बोलती है, नहीं दादाजी प्लीज मुझे वहां मत भेजो। उसके बाद हम सेरेना के सपने को देखते हैं, जहां सेरेना के दादाजी बोल रहे होते हैं, सेरेना वहां अच्छे से पेश आना, लेकिन किसी को तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने मत देना। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो अपने पापा को बताना, वो तुम्हारा साथ देंगे। सेरेना बोलती है, मैं नहीं जाना चाहती दादाजी, क्या आप अब मुझे नहीं चाहते? मैं सच में अच्छा व्यवहार करूंगी, प्लीज मुझे मत छोड़िए। उसकी सौतेली मां बोलती है, उस अभिशापित लड़की ने पैदा होते ही अपनी मां को मार दिया, और अब वो पूरी तरह बड़ी भी नहीं हुई है, और उसने अपने दादाजी को भी मार दिया। उसे यहां से ले जाओ, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख सकती। सेरेना बोलती है, मुझे नहीं जाना है दादाजी। और ये सब देखकर दादाजी बोलते हैं, सेरेना। लेकिन उसकी सौतेली मां बीच में ही बोलती है, वो लड़की आज ही यहां से जा रही है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विरोध करता है। ये सब सुनकर उसके दादाजी कुछ नहीं कर पाते और फिर उनकी धड़कनें बंद हो जाती हैं। और अभी के समय में सेरेना दादाजी बोलते हुए जल्दी से उठती है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, तुम उठ गई, तुम कैसा महसूस कर रही हो? शुक्र है भगवान का, बुखार उतर गया। सेरेना बोलती है, नेल्सन। तभी नेल्सन बीच में ही बोलता है, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हें समुद्री यात्रा में चक्कर आते हैं, फिर भी तुम चली गई। चाहे सीन ने कितना भी मिन्नत की हो, तुम्हारी सेहत सबसे पहले है। सेरेना बोलती है, नेल्सन क्या तुम सच में मेरी चिंता कर रहे थे? यह सुनकर नेल्सन हैरान होता है। फिर वो धीमी आवाज में बोलता है, हाँ। सेरेना उसके पास आकर बोलती है, हाँ, सुनाई नहीं दिया। सेरेना को अपने पास देखकर नेल्सन सेरेना को किस करते हुए बोलता है, सेरेना मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन सेरेना उसे दूर करते हुए बोलती है, तुम सगाईशुदा हो, मैं किसी का घर तोड़ने वाली नहीं बनना चाहती। नेल्सन सेरेना का हाथ पकड़कर बोलता है, नहीं, तुम वैसी नहीं हो, तुम ही एकमात्र हो। सेरेना बोलती है, क्या? लेकिन तुम और वेंडी गांव तो?
नेल्सन बोलता है, मैंने सगाई तोड़ दी। सेरेना बोलती है, क्या सगाई तोड़ दी? नेल्सन बताता है, वो सगाई सिर्फ सीन के लिए थी, लेकिन अब कोई है जिसे मैं सच में चाहता हूं, तो वो झूठी सगाई बेकार थी। सेरेना, क्या मैं तुम्हें सच में अपना प्यार जताने का मौका पा सकता हूं? क्या तुम मंजूर करोगी? यह सुनकर सेरेना बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, लेकिन तभी उसके फोन एक कॉल आता है, जिसे सेरेना सोचती है, एक ज्वेलरी की दुकान? क्या यह उसी बात के बारे में है जो मैंने उसे जांचने को कहा था? फिर वो नेल्सन से बोलती है, माफ करना, यह जरूरी है, मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी। ये बोलकर वो वहां से बाहर जाने लगती है। पीछे से नेल्सन बोल रहा होता है, ठीक है, जाओ, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे जवाब का इंतजार करता हुआ। सेरेना बाहर आकर कॉल उठाती है तो कॉल वाला बंदा बोलता है, हेलो मिस शेंग, मैं ग्लोरियस ज्वेलरी ईस्ट जिनेलिंग शाखा का मैनेजर बोल रहा हूं। मैंने उस पन्ने के हार के मालिक का पता लगा लिया है जिसे आप ढूंढ रही थीं। 8 साल पहले मिस्टर यू ने वो गहना हमसे बनवाया था। यह सुनकर सेरेना हैरान होते हुए बोलती है, मिस्टर यू? कौन से मिस्टर यू? वो आदमी बोलता है, डायनेस्टी ग्रुप के सीईओ नेल्सन यू। यह सुनकर सेरेना बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उसका फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, तो उस समय तुम ही थे नेल्सन, जिसने मेरी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, जिसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। तुम क्यों नेल्सन? सब में से आखिर तुम्हें ही क्यों होना था? और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।